शीतल दृष्टि से उसके जादू सा होता है। जो भी आता पास में उसके सारी सुध बुध खोता है। शीतल शीतल दृष्टि से उसके जादू सा होता है। जो भी आता पास में उसके सारी सुध बुध खोता है। रूप निराला चमक रहा है, नूर निराला छलक रहा है उसके रूप लगाम से। अपने जैसे फरिश्ते रखने बड़े निराले काम से। एक फरिश्ता आया है, इसको अम्बाला सिटी का सेंटर, अम्बाला सिटी कौन सा, जग्गी कॉलोनी। सुनीता बहन इधर ही रहती थी। मोती चुन चुन कर संजोया है। प्रेम एकता पवित्रता की माला में पिरोया है। शिव शक्ति भारत माँ की जय। शिव शक्ति भारत माँ की जय कहे विनम्र प्रमाण से। अपने जैसे फरिश्ते रखने बड़े निराले काम से। एक फरिश्ता आया है, एक फरिश्ता आया है ऊंचे ऊंचे धाम से। अपने जैसे फरिश्ते रचने बड़े निराले काम से। एक फरिश्ता आया है, एक फरिश्ता आया है, एक फरिश्ता आया है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे राजेश भाई जी का, जो इतनी सुरीली आवाज में इतने सुंदर शब्दों के साथ भ्राता जी का स्वागत किया। बहुत बहुत थैंक्स। अभी हमारे मंगलसन भाई जी आएंगे भ्राता जी का गुलदस्ते के साथ और दीदी तिलक के साथ स्वागत करेंगे। आप लोग तालियों के साथ भ्राता जी का स्वागत करेंगे। दीदी तिलक लगा करके भ्राता जी का दिल की गहराइयों के साथ अभिनंदन कर रहे हैं जोरदार तालियों के साथ। मंगल सेन भाई जी गुलदस्ता दे करके भ्राता जी का स्वागत कर रहे हैं। कुछ कहना हम भी कुछ शब्दों से भ्राता जी का दिल से अभिनंदन करना चाहते हैं। कहते हैं खिल उठा मन चमन हमारा, खिल उठा मन चमन हमारा आपके यहाँ आने से। महक उठा ये पवित्र आंगन, महक उठा ये पवित्र आंगन आपके यहाँ आने से, आपके यहाँ आने से। बढ़ गया सम्मान हमारा, बढ़ गया सम्मान हमारा आपके यहाँ आने से, आपके यहाँ आने से। भ्राता जी के लिए के बारे में मैं सोचती तो इतिहास के पन्नों से विक्रमादित्य जी याद आते हैं। जो विक्रमादित्य राजा रहा है वो एक ऐसा राजा था जो न्याय प्रिय, प्रजा प्रिय,
प्रजापालक सत्यवादी प्रभु प्रिय कौन सा गुण उनके अंदर ऐसा था जो ना हो। उसी के नाम से विक्रमादित्य संवत भी शुरू हुआ। ऐसे हमारे भ्राता जी हैं। कुछ शब्दों में और मैं कहना चाहूंगी, त्याग के पन्नों से भरी किताब हैं आप, त्याग के पन्नों से भरी किताब हैं आप, तपस्या के फूलों में गुलाब हैं आप। कुछ लोग कहते हैं सच्चे तपस्वी नहीं मिलते। उन लोगों के सवालों का जवाब हैं आप, उन लोगों के सवालों का जवाब हैं आप। भ्राता जी के बारे में जो मुझे बायोडाटा मिला है उसको मैं आपको थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगी। भ्राता जी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और सिविल इंजीनियरिंग हरियाणा सरकार में वहां सर्विस में 5 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी हैं। सन 1985 में भारत एकता युवा पद यात्रा में मुख्य वक्ता के रूप में अमृतसर से दिल्ली तक यात्रा की, जिसका सम्मान तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम श्री ज्ञानी जैल सिंह जी ने किया। आपने संस्था द्वारा आयोजित पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधक अभियान के अंतर्गत महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा के विभिन्न शहरों में मुख्य वक्ता के रूप में अपना उद्बोधन दिया, जिसमें आपको गुजरात के तत्कालीन राज्यपाल माननीय श्री नवल किशोर शर्मा तथा उड़ीसा के राज्यपाल माननीय श्री M.K. भंडारी द्वारा सम्माननीय किया गया। आपके द्वारा 1000 से भी ज्यादा संस्थाओं में विभिन्न विषयों पर आयोजन किए गए, सेमिनार किए गए। उसमें से स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट इत्यादि में भारत के मुख्य प्रमुख स्थानों पर जैसे IOCL, NTPC, BHTL, अबुजा सीमेंट, रिलायंस कंपनीज और ACC सीमेंट आदि में आयोजन किया गया। आपके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग स्थानों पर जैसे फ्रांस, इटली, जर्मनी, नेपाल की यात्रा भी आपने की और बाबा के आपके द्वारा ये इतनी सेवाएं हुई। आप सन 1977 में से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़कर मानवता की सेवा एवं जन कल्याण के कार्यों में समर्पित रूप से अपनी प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे हैं हमारे भ्राता जी जो देश विदेश की सेवाएं करते रहते हैं। अभी भी हमारे आग्रह पर भ्राता जी समय नहीं था, लेकिन फिर भी समय निकाल करके, जबकि भ्राता जी को यहाँ से सीधा फ्लाइट पकड़ना है, माउंट आबू जाना है और उसके लिए भी भ्राता जी ने हाँ जी किया, चाहे थोड़ा भी समय था, लेकिन सेवाओं में दिल से तत्पर। बहुत बहुत दिल से हम भ्राता जी का धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं और अगली बार फिर से कहेंगे कि भ्राता जी ज्यादा टाइम के लिए हमारे पास आए। ओम शांति, ओम शांति। अभी मैं माइक भ्राता जी को सौंपती हूँ।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अच्छा, अम्बाला तो कई बार आना हुआ, लेकिन अम्बाला कैंट में मैं समझता हूँ कम ज़्यादा नहीं तो 10 बार तो जरूर आया हूँगा, उससे भी ज़्यादा आया हूँगा। अक्सर साल में एक आधी बार तो अम्बाला आना हो जाता है। अम्बाला सिटी भी आना हुआ, यात्रा में भी आए, भिन्न भिन्न कैंपेन में, और शायद 1-2 बार और भी आए। परंतु ये अम्बाला सिटी जग्गी नगर नाम है, जग्गी कॉलोनी में पहली बार आना हुआ। ये नहीं पता था कि जग्गी कॉलोनी में भी जागती जोत आत्माएं तैयार हुई बैठी हैं, ये आज देखना हुआ। खैर, बहुत बहुत आप सबको बधाई हो, और इतना प्यारा सेंटर जग्गी कॉलोनी का, अवश्य ही यहाँ से हजारों आत्माएं अवश्य वो जागृति को प्राप्त करेंगे, हजारों लाखों आत्माएं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि एक लाइट हाउस बनके चारों ओर पूरे विश्व में लाइट फैला दे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं, मंगल कामनाएं हैं। और रही आज विशेष परमात्म शक्ति प्राप्त कैसे करें, शक्ति कैसे आती है? शक्ति आती है जब व्यक्ति में बहुत उमंग और उत्साह होता है ना। बिना शक्ति के तो उमंग उत्साह रहता नहीं, और उमंग उत्साह भरपूर हो तो शक्ति बढ़ती जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए वो उमंग उत्साह भरा जीवन कैसे बने, उससे ऑटोमेटिकली परमात्म शक्ति आती जाएगी। तो आज हम कुछ टिप्स बताएंगे, उमंग उत्साह से भरपूर जीवन कैसे बने। कुछ सूत्र बताएंगे। अच्छा, आप में से जो आत्माएं कहती हैं कि जब से ईश्वरीय ज्ञान मिला मैं एकदम भरपूर उमंग और उत्साह से, ये ले जाओ प्लीज, उमंग और उत्साह से भरपूर जो है सदा ही रहता हूँ, सदा ही उमंग, सारा दिन उड़ते रहता हूँ उमंग और उत्साह में, वो जरा हाथ खड़ा करो। अच्छा, हैं 5। अब फिर पुनः सुने निशानियां। उमंग उत्साह से भरपूर रहता हूँ, अर्थात मैं कभी भी मायूस नहीं होता हूँ, अर्थात कभी भी मैं दिल शिकस्त नहीं होता हूँ, अर्थात कभी भी मेरे जीवन में निराशा नहीं आती, अर्थात कभी भी मेरी खुशी गायब नहीं होती, अर्थात कभी भी मैं क्रोध या आवेश के अधीन नहीं होता हूँ, सदा ही उमंग उत्साह से भरपूर रहता हूँ। अब जो ऐसा समझते हैं ये सब क्वालिफिकेशन पास करके सचमुच हम सदैव उमंग उत्साह से भरपूर रहते हैं, वो अब हाथ खड़ा करो। अच्छा, लो, पहले थे 7-8 हाथ, अब रह गए 2-3। तो इन 3 के लिए तो तालियां अच्छी तरह बज सकती हैं, मेरा ख्याल बनती है ना उसके लिए, तो कि इतनी क्वालिफिकेशन पास करने वाले जिन्होंने क्लेम किया अवश्य ही वो उसके अधिकारी होंगे। अच्छा, परंतु कौन नहीं चाहता कि हम सदा उमंग उत्साह में रहें? हाँ, तो सभी चाहते हैं ना, लेकिन कैसे रहें, बात यह कैसे रहें। तो कुछ सूत्र आपको बताते हैं, आप भले उनको नोट करना, ज़्यादा नहीं, मैं थोड़े ही बताऊंगा आपको, और 4-5 सूत्र बताऊंगा। सबसे पहला सूत्र है, उमंग उत्साह से किसी ने भरपूर रखना है अपने आप को, उमंग उत्साह से भरपूर। ये एक सूत्र है आपके सामने
कि उमंग उत्साह से भरपूर रहना। उमंग उत्साह से भरपूर रहने के लिए अमृत वेला, अमृत वेला शक्तिशाली होना चाहिए। जिसका अमृत वेला शक्तिशाली है वो सदा उमंग उत्साह में उड़ता रहेगा। वैसे भी कहावत है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। लेकिन प्रैक्टिकल क्या है? लेट टू बेड लेट टू राइज मेक्स ए मैन अनहेल्दी अनवेल्दी एंड अनवाइज। लोगों ने अपनी हैबिट स्पॉइल की हुई है। देर से सोना, फिर उठेंगे भी देर से। तो इसलिए हमें आदत सही डालनी चाहिए। अर्ली टू बेड, कभी कभी मजबूरी हो गई, लेट सोना पड़ा, उठने का नियम पक्का। हमारी मातेश्वरी जगदम्बा दादियां कई बार सेवाओं के कारण रात को 2 बज जाता था। भाई उठने का टाइम उनका पक्का था, 3 माना 3, 2:30 माना 2:30। तो वो नियम पे उन्होंने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। दिन में चलो कुछ और विश्राम कर लेंगे, रात को कुछ और जल्दी नेक्स्ट डे सो जाएंगे, लेकिन सुबह वाले के साथ कोई कंप्रोमाइज, वो टाइम बिल्कुल पक्का। और कोई करके देखे जिसका अमृत वेला, बाप दादा के महावाक्य हैं, भगवानोवाच अमृत वेला फाउंडेशन वेला है, तुम्हारे सारे दिन की फाउंडेशन वेला है। वैसी ही दिनचर्या आपकी निकलेगी जैसा सुबह सुबह आपने मुहूर्त निकाला है। सुबह उठते कहते हैं ना, पता नहीं कौन आज मेरे मत्थे लगा। कौन लगना चाहिए? भगवान मत्थे लगना चाहिए। उसका जीवन तो सफल हो गया। उठते ही प्रभु मिलन, प्रभु मिलन में जो खो गए। तो जिसका पिछले 1 साल से खासकर अमृत वेला 4 से 4:45 का टाइम गाया जाता है ना, जिसका पिछले 1 वर्ष में कभी भी मिस नहीं हुआ 4 से 4:45 अमृत वेला, वो जरा हाथ खड़ा करो। वाह वाह वाह, अच्छा अष्टरतन है, 2 पीछे भी, गुड भाई। 8 तालियां तो बजा सकते हैं हम सब। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन। पिछले 1 साल से एग्जैक्ट 4 या उससे पहले 4 से 4:45 वो बैठे हैं। नियम हर बोर्ड पे बाहर, आश्रम के बाहर लगाया होता है, 4 to 4:45। तो ये कर हमें, फिर उसमें भी कहीं उठ के बैठते हैं, लेकिन शक्तिशाली अमृत वेला, कहीं तो उठते ही नहीं। कहीं उठते हैं तो बाबा कहते 4 के बाद तो आपका बिस्तर कांटों की शैया है। फिर अमृत वेला नहीं, मृत वेला। और नंबर 2, कोई उठते हैं तो बिस्तर नहीं छोड़ते। ठंड है ना आजकल, कहते हैं भाई रजाई में, बाबा ने कहा ना मुझे लेटे लेटे भी याद कर सकते हो। और फिर माया थोड़ी देर में पूरा ही लिटा देती है। ये रजाई अच्छी लगती है तो वो रजाई मिस कर बैठेंगे, सतयुगी रजाई मिस कर बैठेंगे। तो बाबा कहते कि बच्चे तुम्हें कितना टेंशन देना चाहिए। और कोई उठ के फिर बैठते भी हैं तो आप देखेंगे कि वो आराम से सोफा पे बैठ जाएंगे, और बैठेंगे थोड़ी देर में झूल जाएंगे, फिर वो गए नींद में। उठेंगे 4:45, उन्हें पूछेंगे कैसा अनुभव हुआ, इनको बड़ा शांति का आनंद आ गया, शांत। नींद में भी तो शांति होती है। और कोई फिर बैठते हैं तो बैठ के घुमाना है, सुदर्शन चक्र चालू कर देते हैं, परदर्शन चक्र।
और कोई फिर बाबा कहते हैं कि बच्चे कर्म योग का बैलेंस रखो, और वो बैठ के फिर निद्रा योग का बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं? नींद भी करते हैं और योग भी करते हैं। कैसे? बाबा तो बड़ा प्रेम का सागर है, आनंद का सागर, मैं आनंद स्वरूप हूं। बाबा तो शांति का सागर, सुख का शांत स्वरूप। सागर तो जाता है ऊपर और स्वरूप जा रहा नीचे। हाँ, बहुत थोड़े हैं जो सदा शक्तिशाली, चलो कभी रेयर हो जाए अलग बात, लेकिन सदा शक्तिशाली ऐसे बहुत थोड़ी आत्माएं हैं, एवर प्योर, एवर पावरफुल। तो हमारा ऐसा ही होगा तो फिर हम उमंग और उत्साह से सदा भरपूर रहेंगे। आप देखना कभी अमृत वेले प्रभु मिलन इतना अच्छा हो गया तो बस, डॉक्टर भी कहते हैं, मेडिकल साइंस भी, मॉर्निंग जो वेव्स होती हैं बड़ी शक्तिशाली वाइब्रेशन। जितने भी महान व्यक्तित्व हुए, जितने भी धरा पर धर्म है, आप देखना सब ये शिक्षा देते हैं, ब्रह्म मुहूर्त उठ के नाम ही अमृत वेला, अमृत पियो, तो हमारा भाव का वरदान मिल जाएगा फिर। ठीक है, तो पहले ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये एक सूत्र है, अमृत वेला, उमंग उत्साह भरा जीवन गारंटेड मिलेगा। इसको कोई मास्टरी कर ले। कल मैं अव्यक्त वाणी पढ़ रहा था एक, उसमें बाप दादा ने कहा कि बच्चे, अमृत वेले जो विजयी होगा ना, उसको कोई विघ्न नहीं आ सकता। अमृत वेले जो विजयी होगा उसको माया नहीं आ सकती, माया जीत बन जाएगी। अमृत वेला जो शक्तिशाली अमृत वेला होगा वो विजय माला का मणका बन जाएगा। ठीक है, एक और सूत्र, उमंग उत्साह भरा जीवन अगर हम चाहते हैं तो उसके लिए क्या करें? उमंग उत्साह भरा जीवन चाहते हैं तो मुरली पर अटेंशन, ईश्वरीय महावाक्य। हमारी दादी जानकी जो चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, वो अपना अनुभव सुनाती थी कि मैं 1.5-2 साल बाकी दादियों से बाद में आई, मैं बाबा के पास गई, बाबा मैं तो लेट आई हूं इनसे, तो मैं कैसे गैलप करूं? बाबा ने कहा बच्ची एक काम कर सकती हो क्या, तुम ये मुरली जो है ना 12 बार पढ़ सकती हो दिन में। बाबा कमाल है, क्यों नहीं, बस बच्ची तुम नंबर 1 बन जाओगे। अरे वाह, तो 12 बार मुरली पढ़ती रही। काफी समय, तो उससे क्या हो गया, इतनी मुरली की दीवानी बन गई, दादी को लास्ट तक भी मुरली की कुछ पॉइंट्स जरूर याद रहती थी रोज की। कभी भी पूछ लो मुरली की पॉइंट्स दिन में। और इतनी मुरली मंत्र का करके मुरली की मस्तानी, समझो 12 मुरली में तो भगवान बात करता है ना डायरेक्ट, तो भगवान 12 बार इतना अच्छे प्यार से बात करे तो आपकी अवस्था क्या हो जाएगी। और आत्मा से करता है, आत्मिक स्थिति भी बन जाती है उसमें एकदम। तो उससे खुद उसकी मुरली को सुनने के लिए, उसकी क्लास को सुनने के लिए दुनिया दीवानी हो गई। ऐसी मुरलीधर बन गई, मुरली को धारण करने वाली। दादी प्रकाशमणि 4 बार डेली मुरली पढ़ती थी, अमृत वेला, फिर क्लास में सुनाती थी, फिर शाम को उठने टाइम, फिर रात को सोने टाइम। है कोई आप में से जो रोज 4 बार मुरली सुनता हो? 3 बार और 2 बार भी है।
उस वक्त तो बहुत मुश्किल होता था, मुरली के हार्ड कॉपी मिलती नहीं थी और सॉफ्ट का जमाना नहीं था। अब तो कितना आसान है, हर एक की जेब में मोबाइल है और उसने बस एक बार ऐसे ही करना है, मुरली चालू लेटे लेटे भी मुरली चालू, जितनी बार सुन लो। तो उमंग कितना बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें बाबा, मुरली में क्या होता है, अच्छी मालिश हो जाती है, जैसे सर्विस होती है ना, रोजाना स्नान होता है ना, जैसे ये भी जैसे गाड़ी भी साफ सुथरी सब फर्स्ट क्लास करते हैं ना, तो ये मुरली भी एकदम रिफ्रेश कर देती है ना। तो उमंग उत्साह से भरपूर। एक दिन मुरली ना सुनो तो आप देखो कितने मायूस होंगे आप। परसों मेरे को कोई मिली, कौन मिली, विश्व सुंदरी। उसने बताया लास्ट में आधा घंटा बाद में कि मैं मिसेस यूनिवर्स सेलेक्ट हुई हूं। तो उसका नाम है डॉक्टर रागनी, परंतु वो बाबा की फैन है, मतलब ज्ञान की, योग की, शिवानी बहन के पूरे वो सुनती है, बहुत बहुत खुश, और ब्रह्मा कुमारी से बहुत जुड़ी है, माउंट आबू भी गई है। वो कहती थी मैं इतने लेक्चर सुनती हूँ, इतने सुनती हूँ, जब भी योग में बैठती हूँ योग नहीं लगता, पता नहीं कहाँ कहाँ संकल्प दौड़ दौड़ के कहाँ भाग जाते हैं। मैंने कहा योग बिल्कुल नहीं लगेगा। हाँ, योग क्यों नहीं लगेगा, रोज टीवी पे लेक्चर सुनती हूँ, 3 साल हो गए शिवानी दीदी को सुनती हूँ और लेक्चर आते हैं उनको। मैं कहा लेक्चर तुम 100 सुन लो, कभी नहीं योग लगेगा जब तक तुम बाबा की मुरली नहीं सुनो। हाँ, वो मुरली के बारे बताती तो है। मैं कहा बताती नहीं, अब वो सुनाती भी हैं और उसी से नहीं, आप जो रेगुलर मुरली है खुद भी पढ़ो, टेक्स्ट भी, और अच्छी तरह आप इवन बहनों से सुनो। वो क्या होता है, मैं कहा वो ये होता है कि भगवान डायरेक्ट बात करेगा। अभी थर्ड पर्सन दूसरा कोई कह रहा है तुम उसको याद करो, उसको याद, वो खुद कहेगा तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूं। हैं, खुद बात करता, बिल्कुल वो योगी है। मुरली भी कोई आत्मिक स्थिति में सुने तो वो योगी है। ठीक है, अब मैं कभी मुरली मिस नहीं करूं। मुरली की दीवानी बन गई तो निरंतर योगी बन गई। तो उमंग उत्साह भरा जीवन अपना बन जाएगा ना। तो मुरली एक माध्यम है, और फिर परमात्म शक्ति कितनी मिलेगी, परमात्म शक्ति भी फिर भरपूर मिलेगी उससे, क्योंकि मुरली में तो परमात्मा ही बात करता है ना और शक्ति देता है एकदम। कितने बच्चे हजारों से अनुभव सुना है कि जी इतनी बड़ी उलझन थी, बस जाते ही मुरली सुनी और जवाब मिल गया। रोज के मन के प्रश्नों का उत्तर आ जाता है, जानी जाननहार बाबा बैठ के देता है। को ध्यान से सुने और विश्वास रखे और निश्चय रखे, पूरे रिगार्ड से, टाइम पंक्चुअल, कभी भी मिस ना करे। जिन्होंने कोरोना पीरियड में भी एक दिन बाबा की मुरली मिस नहीं की, हाथ खड़ा करो। सेंटर पे आके जिन्होंने मिस की, सेंटर ताला था, है ना अच्छा, कईयों ने ये भी रिकॉर्ड बनाया हुआ है, उनकी दीदियों ने 1-1, 2-2 की छुट्टी दी हुई थी, इसलिए उनका मिस नहीं हुआ। कल मैं कहाँ क्लास कराया था, सुखदेव नगर पानीपत, कहते एक दिन भी कोरोना पीरियड में भी मिस नहीं हुई। 4 ऐसी आत्माएं थी, उनकी वहाँ बहुत तालियां बजी। मैं सोचा आज आपकी भी बजवाऊंगा, लेकिन आप क्या करें, आपने आज्ञा पालन की, बिल्कुल ही लॉक था, फिर क्या करते। पर कई श्रद्धालु इतने निकले, वंडरफुल। सेंटर पे कदम मेरे 18 साल 8 महीने इतना कभी मिस नहीं हुआ। लॉक भी लगा दिया, नहीं आना है। दीदियों को पॉजिटिव हो गया तो वो काहे को आने देंगे, बंद।
परंतु भगत भी पक्के अपनी श्रद्धा के। एक बाबा का ऐसा अनन्य है बच्चा, कहते जी मिस नहीं किया सेंटर, रोज आना, गेट बंद होता था, इसके बाहर आके खड़ा होके 5 मिनट योग करके जाता था। कर लो बंद। कहता है रोज मैं गेट को टच करके जाता था। दीदी जी गेट को तो टच करके चला जाऊं, कोई हर्जा नहीं, कोई हर्जा नहीं। 5 मिनट योग करता था खड़े होके। नियम बनाया उसने, कहीं से भी आए, बाहर से भी, तो 5 मिनट वो वहां, रात को 10 पहुंचेगा, 11 पहुंचेगा, बेटे को कहेगा कार पे रिसीव करके आता उसे एयरपोर्ट से। कहते 5 मिनट सेंटर के बाहर में मेरी मिस ना हो, क्योंकि मैंने संकल्प किया हुआ पानीपत में अगर होऊंगा मैं बाबा का सेंटर कभी मिस नहीं करूंगा। कोरोना, कोरोना का बाप भी आ जाए मैं तब भी नहीं करूंगा। वाह, ये है ना निश्चय। तो उमंग उत्साह अगर बढ़ाना चाहते हैं, एक और सूत्र, वो है मुरली मंथन, मुरली का मनन, विचार सागर मंथन। उमंग उत्साह इतना बढ़ जाता है विचार सागर मंथन करते। जगदीश भाई जी कहते थे मेरे को तो एक हॉबी पड़ चुकी है, उसके बिना रह नहीं सकता हूं। लगभग घंटा डेढ़ में एकांत में किसी एक टॉपिक की गहराई में ना चला जाऊं, सोचता सोचता। मंथन मंथन, जिन खोजिया तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बोरी डूबन रही, रही किनारे बैठ। एक सुनना एक अलग चीज है, मुरली श्रवण वो है ऊपर ऊपर लहरों में लहराना। एक है गोताखोर कहां जाते हैं, अंदर निकाल के लाते हैं रतन। मंथन करना वो है। मंथन का जिसको शौक हो गया उसकी अवस्था कितनी ऊपर बन जाएगी। तो मंथन करें, गहराई में जाएं। कारोबार तो बहुत होगी, सेवा की भी बहुत होगी, लेकिन इन सब प्रवृत्ति से न्यारे गो इनसाइड, गो इनसाइड। एक सिद्ध पुरुष बैठा हुआ था, बड़ा योग की अच्छी अनुभूति होती थी उससे। कई लोगों ने कहा, कई लोग जाते थे, उन्हें भी बड़े अच्छे अनुभव होते। एक व्यक्ति गया कोई, उसकी ख्याति सुन के महाराज मेरे को भी योग का अनुभव कराओ। कहते करा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं, नहीं बैठ जाओ सामने। बैठे, योग अनुभूति के लिए बैठा ही था। अभी 5-7 मिनट हुए, इतना तेज तूफान आया। जिस शेड के नीचे वो सिद्ध पुरुष बैठे थे, बस जी वो तो ऊपर हिलने लग गई टीने शीटें। वो गए महाराज बड़ा तेज तूफान, चलो यहाँ से भागे सुरक्षित स्थान पे। महाराज तो सुनो, वो बैठे, वो अंतर ध्यान हो गए, मग्न हो गए। अब वो फटाफट भागा, ये तो मरेगा, मैं भी, मेरे को भी साथ मारेगा। भाग गया। फिर तूफान रुका। नेक्स्ट डे फिर मिला, महाराज जी आपको डर नहीं लगा? आप तो और ही ज्यादा मग्न हो गए थे, बैठे बस। मैं तो भाग गया, आप बैठे रहे थे। क्या आपको डर नहीं लगा? ऊपर 3 शीटें हिल रही थी। उन्होंने कहा नहीं लगा। कमाल हो गई, ये कैसे आपने ऐसी इतनी ऊंची अवस्था बनाई हुई ने? आप क्यों नहीं भागे? कहते हैं भागा था मैं। कहाँ भागे? तुम भी भागे, हम भी भागे, तुम भी भागे, हम भी भागे, तुम बाहर भागे, हम अंदर भागे, बस इतना ही फर्क था। हमारे पे जब परिस्थिति आए हम अंदर भागते हैं। तो ये प्यारे बाबा की एक कमाल है कि हम गो इनसाइड, अंदर की ओर जाएं, तब देखो कितना अच्छा अनुभव होता है।
मतलब मंथन करें, विचार सागर मंथन करें, शुद्ध संकल्पों की गहराई में चले जाएं, उतर जाएं गहराई में, कितना आनंद आएगा, बेहद परमानंद और उमंग उत्साह से भरपूर जीवन हो जाएगा। उमंग तो जब कुछ उसे नया मिलता है, जब उसको कुछ प्राप्ति होती है, वो उमंग से भरपूर हो जाता है मन। जिसका मंथन ना चले, मुरली लेकर बैठ जाओ। अव्यक्त वाणी आजकल कोर्स 69 से आगे की मुरलियों का चला हुआ है ना, कहीं सुनते होंगे। YouTube सर्च पे लिखो अव्यक्त वाणी, आ जाएगी रोज की। सुनो डेली 12 मिनट में पूरा हो जाता। डेली की एक मुरली की गहराई में, उसको ध्यान से सुन के गहराई में जाओ। उसका इतना मंथन चलेगा, मजा आ जाएगा। एक मुरली सामने लेके बैठो, पढ़ते जाओ, बस एक ही पेज को 1 घंटे में अच्छी तरह उतारो नीचे। मंथन मंथन बहुत जरूरी है। योग की स्थिति ऊंची बनाने का बेस्ट तरीका है विचार सागर मंथन। नहीं चलाओगे तो व्यर्थ का सागर जरूर चलेगा। फिर जिसका व्यर्थ का चलता है, समझो विचार सागर चलाने की आदत नहीं है, रुक जाएगा वो तो फिर। और सूत्र है, उमंग उत्साह भरा जीवन बनाने के लिए क्या? कंबाइंड भाव, सर्वशक्तिवान 1000 भुजाधारी मेरे साथ है तो चिंता की क्या बात है। कितनी खुशी रहती है, कौन मेरे साथ है। अगर एक दिन का प्रोग्राम आ जाए कि प्राइम मिनिस्टर महोदय आ रहे हैं आपके शहर में और एक दिन आपको उनके साथ रहने का निमंत्रण है, भीड़ बहुत होती है, लेकिन आपको पर्सनल मिल जाए, साथ रखेंगे। सीएम ही आ जाए, खट्टर जी रखेंगे पूरा दिन तुझे साथ, तो आप देखो कितना उमंग होता है कि किसने, आम व्यक्ति को ऐसे मिल जाती है अपॉर्चुनिटी, किसने मुझे कहा है सारा दिन साथ रहने का मौका मिला। अरे भाई मेरा भाग्य है। और जबकि वो तो आप जानते ही हैं संसारिक जीव हैं, उनके लिए आधे लोग तो बहुत अच्छा बोलेंगे तो आधे उल्ट सुल्ट भी बोलेंगे। भगवान का निमंत्रण मिल जाए, ऑफर मिल जाए कि मैं तुम्हारे साथ, 1000 भुजाधारी भगवान साथ, कंबाइंड वो और हम इकट्ठे, वॉकिंग टुगेदर, टॉकिंग टुगेदर, ईटिंग टुगेदर, एवरी टाइम टुगेदर, नो वन कैन सेपरेट अस। इकट्ठे ही हम खाते हैं, इकट्ठे मिलते, इकट्ठे बात करते, हर चीज शेयर करते। उसे और मुझे दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। ये है उमंग उत्साह भरा जीवन। कितना उमंग बढ़ जाएगा। कौन मेरे साथ है, सोचो कौन साथ है। सर्वशक्तिवान 1000 भुजाधारी। बलदेव भाई जयपुर से मधुबन में गए हुए थे, साकार बाबा वहां थे उन दिनों में। एक सांप निकला, बाबा ने कहा बच्चे इस सांप को उठाकर बाहर फेंक। वो देखे गए बाबा क्या कह रहा है, तो सोच में पड़ गया, बच्चे कौन कह रहा है। फिर तो कोई ऑप्शन रहा ही नहीं, भाई भगवान कह रहा है, बताओ तुझे निश्चय है कि नहीं है। बाबा तो जो कहता था एकदम डन करते थे, भाई भगवान कह। तो फिर आखिर कोई ऑप्शन नहीं था, पुराना बच्चा था, नहीं तो बाबा कहेगा संशय बुद्धि। तो फिर एक कपड़ा उठा के लाने लगा, कपड़े नहीं बच्चे कपड़े से नहीं, हाथ से उठा के बाहर। फिर देखे भगवान का दिमाग उल्टा तो नहीं हो गया। फिर बाबा ने कहा, देखा कि डरा हुआ है और संशय में है, बच्चे कौन कह रहा है। फिर तो कोई ऑप्शन रहा ही नहीं। फिर सोच लिया चलो भाई चाहे मेरा आज आखिरी दिन होएगा, देखिए डरते डरते उठाया,
उठा के बाहर जाके फेंके। फिर आया, बच्चे देख, जब बाबा ने कह ही दिया जिम्मेवारी किसकी है, इसलिए बच्चे अधिकतर सांप वो नहीं होते जहरीले, कोई कोई में होता है, इसलिए बाबा ने जब कह दिया तो तुझे निश्चिंत होना चाहिए। फिर क्या हुआ, शुरू शुरू में बड़ा अपोजिशन होता था। हापुड़ में दादी चंद्रमणि गई थी, वहां नया सेंटर खुलना था, लोगों के लिए नई चीज समझ नहीं आती थी, अपोजिशन बहुत करते थे। वहां बाबा ने बलदेव बच्चे को कहा, बच्चे तुम जाओ मदद के लिए। वो गया, उन्हें पता लगा इनका आ गया कोई ब्रह्म कुमार आ रहा है, आज बता दिया कोई आ रहा है माउंट आबू से, फैल गया शहर। वो बस स्टैंड पे वो आ गया, पीछे हजूम लग गया, और रिक्शा पे बैठ के आ रहा हु हा करते हुए। दो चार ने क्या किया कि एक डर के भाग जाएगा, उठा एक सांप जो है उठा के डाल दिया गले। वो तो बड़े प्यार से उसे दृष्टि दे के हाथ से पकड़ के छोड़ दिया, देखा है ना ब्रह्मा कुमारी उन जादू, सांप से भी नहीं डरा, है ना ब्रह्मा कुमारी उन जादू सांप। बाबा ने तो पहले ही रिहर्सल कराया हुआ था उसको। जब बाबा को समाचार गया तो बाबा ने कहा, बच्चे, बाबा ने तो पहले पता था परीक्षा आने वाली है, तो बच्चे को रिहर्सल करा दी थी। क्या बाबा जानी जाना नार, बताओ। ऐसी सभा बाबा के सामने काफी बच्चे आए थे। आज बाबा उस युगल को टोली खिलाएंगे जो पूर्ण नष्टो मोहा हो। अब है कोई युगल ऐसा, हाथ खड़ा करो, है कोई नहीं है ना। अच्छा, वहां एक युगल ने हाथ खड़ा किया, करनाल का युगल था थिराया राम, और उसकी युगल थी राम देवी। दोनों आप बाबा ने बुला लिए, बच्चे ये तेरी युगल कल को शरीर छोड़ जाए तुझे आंसू तो नहीं आएगा? ना बाबा, क्यों आंसू आएगा, ये तो आपकी अमानत, मेरे से क्या नाता है, सेवा के लिए सौंपा है, ठीक है, आपकी बच्ची है। बच्ची, ये इसको अगर कल को शरीर छूट जाए तुझे आंसू तो नहीं आएगा? ना बाबा, मुझे आंसू क्यों आएगा, ये आपका बच्चा, जहां चाहो यहां रखो, वहां रखो, कहीं रखो, मैं काहे को इससे हिसाब किताब बनाऊं। अच्छा बच्चे, लो टोली, दोनों के मुख में टोली डाली, पहुंच गए करनाल। 1 महीने के बाद थिराया राम की कुछ तबीयत खराब हुई, थोड़ा और खराब हुई, थोड़ा और खराब, सीरियस हो गया, और अल्टीमेटली पास्ट हो गए, शरीर छूट गया। और यंग कपल था, रोते पीटते दुनिया आई, और वो रामदेव माता देखो उनको गले लगा के शांति शांति, उसको शांति से विदाई देनी। और भगवान की आत्मा थी, जहाँ चाहे उसको यूज करे, यहाँ वो हमारा थोड़ी था, वो तो उसी की अमानत थी ना, उसी ने भेजा, वो उसको जहाँ चाहे। सारे हैरान है, पत्नी है, कौन है, ओए ये कहाँ से आ गया इतना शक्ति, हैरान हुआ, आंखें फाड़ के देखते थे, ये कहना हमें चाहिए, हमें समझा रही है। आंसू नहीं आया एक भी। टीचर बहन ने लिख के भेजा, बाबा बाबा सचमुच उस युगल पे पेपर आया, और वो तो उसे एक भी आंसू नहीं आया। बच्ची, बाबा को तो सब पता था, अंतर्यामी बाबा है ना, बाबा ने पहले ही पक्का कर दिया था, रिहर्सल कराया था। तभी मैंने आप में से पूछा, आप में से भी कोई है ऐसा नष्ट हुआ है तो जरा हाथ खड़ा करो। कहो जी अब तो बिल्कुल नहीं करेंगे, कहीं प्रैक्टिकल ना हो जाए। अच्छा, आपको सुन के हैरानगी होगी, मेरी एक जगह क्लास नष्टो मोहा स्मृति लब्धा पे रखी थी, पानीपत में, दुलारी माता के गीता पाठ, काफी वर्ष पहले की बात है, 15 वर्ष हो गए, 17 वर्ष। तो वहां मैंने ये क्लास करा के मैंने ये दृष्टांत सुनाया। मैं वहां भी पूछा, है कोई ऐसी आत्मा जो कहे मेरी ऐसी? एक माता ने हाथ खड़ा किया, उसका नाम सावित्री माता, कि मेरी। अच्छा, तुझे एक भी आंसू नहीं आएगा ना, तेरी इतनी ऊंची स्टेज है? यस। मैं उसको टोली खिला दी। कैन यू बिलीव, 2 दिन बाद उसका पति शरीर छोड़ गया। वो आरएस माजी था, आरएस माजी का मेला कुछ लग रहा था अजमेर में, वो 8-10 जने इकट्ठे जा रहे थे, बीच में एक्सीडेंट हुआ, फनेश।
मेरे को जब समाचार मिला मैं तो डर गया। मैं कहा वो तो मेरे को कुटेगी कि तू ये क्या श्राप दे गया। बाबा का टाइम तो और था, बड़े निश्चय बुद्धि और वो थे, और बाबा तो भगवान। उसने कहा भाई, वो कहेगी ये अच्छा देखो क्या कह के गया। फिर मैंने वहाँ की बहन थ्रू किसी थ्रू पूछा, मैं कहा ठीक है, वो कैसी है स्टेबल का मैंने आना है, पूछो मिलने आऊँ। मैं कहा लाल पीली होगी तो सुनाएगी कि किस लिए आए। कहा हाँ भले आए भाई साहब। अच्छा मैं गया, अजी इतनी दुआएं दे रही हो, इतनी दुआएं कि भाई साहब देखो उसका तो टाइम आया हुआ था। बाबा ने आपको माध्यम बना के मुझे पहले ही इतना पक्का कर दिया, मैं तो पागल हो जाती अगर मैंने उस दिन हाथ ना खड़ा किया। मुझे वो याद रहा और मैं अब बिल्कुल संभल के रही। मैंने सोचा नहीं, मैंने भगवान ने पहले ही मेरे से प्रतिज्ञा ली, आंसू नहीं बहाना। अब तो नहीं कभी हाथ खड़ा करोगे ना कि ये तो प्रैक्टिकल हो जाता है। खैर, बाबा के बहुत बच्चे हैं, एवरेडी हैं। तो कहने का भाव ये है, उमंग उत्साह भरा जीवन होना चाहिए। उसके लिए ये चीजें बहुत ही काम करती हैं। तो लास्ट में बताना चाहूंगा, ये था कंबाइंड भावसा, अनुभूति संपन्न जीवन। बाबा से जिसको अनुभूतियां नहीं ना, रोज बैठता रहे, घंटा बैठे 2 घंटा बैठे, बैठ के गीत सुन के चला जाएगा। जिसको अनुभूति नहीं उसका उमंग उत्साह भरा जीवन नहीं हो सकता। अनुभूतियों संपन्न जीवन जिसका है वो उसका उमंग उत्साह से भरपूर जीवन बन जाएगा। अनुभूति संपन्न जीवन हो, सदा अनुभवों से भरपूर। तो ये प्रयास करें, हम उमंग उत्साह से भरपूर अगर जीवन जीना चाहते हैं तो ऐसा हम अनुभूति संपन्न जीवन जिए। रोजाना कभी पिता संबंध की अनुभूति, कैसे भगवान मेरा पिता है, मैं बच्चा हूं। यूट्यूब पे करते हैं अमृत वेला, आपके अंबाला के ही भाई कराते हैं ना, करण भाई। कितने से कितने? सुबह 2 से 5। 2 बजे ना उठा जाता हो, 3 से 5 हम भी कराते हैं, ज्ञान मानसरोवर चैनल पे पानीपत से। तो किसी में भी ज्वाइन करो जरूर, उससे साथ साथ गाइडलाइन में। और कोई वैसे ही अच्छे आनंद में बैठ सकता हो तो कोई बात नहीं, विदाउट उसके भी कर सकते हैं, करें जरूर। लेकिन अनुभूतियों में खोना है, अनुभूति में खो जाना है। कभी पिता संबंध की अनुभूति, कभी टीचर संबंध की, कभी सतगुरु की, कभी साजन संबंध की, कोई ना कोई अनुभूति में खो जाए। आज की मुरली में आया था ना, तुम्हारी सगाई हुई है उस शिव साजन से, तो तुम्हें कितना ना उसके प्यार में खो जाना चाहिए। ऐसा पिता जिसके हम लाडले बच्चे बन गए, स्वप्न में भी नहीं सोचा था भगवान हमारा पिता बन के, आओ मेरे मीठे बच्चे, आओ मेरे लाडले बच्चे, आओ मेरे नैनों के नूर, आओ मेरे सिर के ताज। क्या शब्द होते हैं बाबा के, वो मेरे दिल तख्त नशीन बच्चे। पूरे कल्प में ऐसा पिता नहीं मिल सकता, इतने दिल से बच्चों को इतना प्यार दे, कितना उमंग भर जाएगा उसके स्नेह के सागर में गोता लगाते ही, तो स्नेह में डूब जाए। बाबा कहते प्रेम के आंसू निकल जाने चाहिए। ये है उमंग उत्साह भरी जीवन बनने का सूत्र। हम अनुभूति संपन्न, कभी टीचर संबंध कितना प्यार से पढ़ाता है, पढ़ा के ज्ञान रत्नों से हमारी झोली भर देता है। उमंग उत्साह से भरपूर जीवन हो जाएगा ना, ऐसा जीवन बनाए। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। मैं आप सबसे विदाई चाहूंगा क्योंकि 1 बजे मुझे चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंचना है और 12 बज गए और मेरी क्योंकि फ्लाइट है 2 बजे, 2 घंटा पहले पहुंचना होता है, घंटा पहले तो पहुंच जाऊं। इसलिए आप सबसे विदाई।
आज जाना था वहाँ, परंतु बहनों ने आग्रह किया ब्रह्मा भोज है आप जरूर आए। तो हमने सोचा चलो 1.5 घंटा ही लगा के जाएंगे। 10:30 पौने 11 पहुँच गए थे और 12 बज गए। अभी मैं आपसे छुट्टी चाहूँगा बहन जी। थैंक्स, दिल की गहराइयों से थैंक्स, आपका लंबा ना करना। बहुत बहुत ओम थैंक्स। एक गीत गाना चाहूंगी, आता नहीं है मुझे गाना। अभी ना जाओ छोड़कर, ये दिल अभी भरा नहीं, भर गया है क्या? नहीं भरा ना? तो इसीलिए हम एक बार ब्रिजमन भाई ने गीत बोला था बाप दादा के साथ। बाबा जा रहे थे, फिर रोक रहे थे, फिर रोक, अभी ना जाओ छोड़कर दिल अभी भरा नहीं। बाबा ने पता क्या उत्तर दिया था? बाबा ने कहा था ये भरने वाला भी नहीं है। खैर, मैं वायदा करता हूँ मुझे फिर आप बुलाएंगे, मैं जरूर अच्छी तरह दिल भर के जाऊँ। वायदा मांगो भाई साहब से, खड़े होकर हाथ खड़ा करके कि पक्का पक्का अगली बार जब हम बुलाएं तो भ्राता जी ज्यादा समय के लिए, भले थोड़े समय के लिए नहीं, भले सारा दिन की भट्ठी रखें। सारा दिन। आज आपने थोड़े समय के लिए बुलाया था इसलिए थोड़ा समय आया। ओके, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। जो अनुभूतियों से जीवन उन्होंने अपना जीवन संवारा है बाबा का बन करके, और यज्ञ में जो दिल की त्याग तपस्या और हड्डी सेवा करके जो आपको सुनाया, अनुभव सुनाए, वो अनुभव जो है वो हमारे प्रैक्टिकल बन जाए, ऐसा हमारा जीवन बन जाए। भ्राता जी को दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स। तालियों के साथ आप सभी बैठेंगे। अभी बाबा को ब्रह्म भोजन का भोग लगेगा, तो राजेश भाई बाबा का गीत गाएंगे और साथ ही बाबा का भोग भी लगेगा, ब्रह्म भोजन का भोग लगेगा।